अगर मैं तुमसे कहूँ कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ भगवान हर साल खुद बीमार पड़ते हैं, जहाँ समुद्र की लहरों की आवाज़ मंदिर के अंदर से ही गायब हो जाती है, और जहाँ का झंडा हमेशा हवा के विपरीत लहराता है, और जहाँ, तो क्या तुम मानोगे? आज हम जानेंगे जगन्नाथ टेम्पल के साथ ऐसे रहस्य जिन्हें सुनकर तुम भी हैरान रह जाओगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। सातों रहस्यों में से पहला रहस्य है मंदिर के ऊपर पक्षी क्यों नहीं उड़ते। कहते हैं कि आम तौर पर बड़े मंदिर या इमारतों के ऊपर पक्षी उड़ते दिखे जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग दावा करते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के बिल्कुल ऊपर पक्षी या हवाई जहाज नहीं दिखते। इस रहस्य को लोग भगवान जगन्नाथ की दिव्य शक्ति से जोड़ते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मंदिर की पवित्रता की वजह से पक्षी उसके ऊपर से नहीं गुजरते हैं। हालांकि इस दावे को कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन ये कहानी आज भी लोगों को हैरान कर देती है। आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताना। रहस्य नंबर 2, समुद्र की आवाज़ गायब हो जाती है। जगन्नाथ मंदिर समुद्र के काफ़ी पास है। कहते हैं कि जैसे ही आप मंदिर के सिंह दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हो, समुद्र की तेज झरने की आवाज़ बहुत कम या लगभग सुनाई देना बंद हो जाती है, और जैसे ही बाहर आते हो आवाज़ फिर से सुनाई देने लगती है। कई लोग इसे भगवान का चमत्कार बताते हैं, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स इसे मंदिर की पुरानी एग्रीकल्चर एंड साउंड रिफ्लेक्शन का कमाल बताते हैं। तो आपका क्या कहना है? कमेंट में ज़रूर बताएं। रहस्य नंबर 3, झंडा हवा के उल्टे डायरेक्शन में लहराता है। कुछ लोग बोलेंगे कि उल्टे डायरेक्शन में, ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। जगन्नाथ मंदिर का झंडा हर रोज़ बदला जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि श्रद्धालु मानते हैं कि यह झंडा अक्सर हवा की अपोजिट यानी उल्टी डायरेक्शन में लहराता है। हर दिन एक सेवियत बिना किसी मॉडर्न फैसिलिटी इक्विपमेंट के मंदिर की ऊंची चढ़ाई चढ़कर झंडा बदलता है। मानते हैं कि अगर एक दिन भी झंडा ना बदला जाए तो मंदिर की सालों तक बंद हो सकता है। मंदिर सालों तक बंद हो सकता है अगर झंडा ना बदला जाए तो। आपका क्या कहना है? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है झंडे का उल्टा लहराना? कमेंट में ज़रूर बताना। अब बारी है रहस्य नंबर 4, जिसका बहुत लोग वेट कर रहे होंगे। भगवान भी बीमार पड़ते हैं। हर साल स्नानपुरम के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है। इसके बाद माना जाता है कि भगवान बीमार हो गए। भगवान बीमार हो गए। लगभग 15 दिन तक मंदिर में दर्शन बंद रहते हैं और भगवान को अशुद्धि और विश्राम दिया जाता है। इस परंपरा को अनासरा कहा जाता है। सोचो, दुनिया का शायद यही एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान भी बीमार पड़ते हैं। है नहीं है सोचने वाली बात? ये तो कुछ भी नहीं था, इसका अगला फैक्ट इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। रहस्य नंबर 5, मूर्तियों का अधूरा रूप। जगन्नाथ जी की मूर्तियाँ दूसरे देवताओं की तरह नहीं हैं। ना पूरे हाथ, ना पूरे पैर। आप लोगों ने गौर तो किया होगा। कथा के अनुसार एक दिव्य शिल्पार मूर्ति बना रहा था और शर्त थी कि कोई दरवाज़ा ना खोले, यानी कि जब वो मूर्ति बना रहा हो उस पल कोई दरवाज़ा ना खोले, वरना वो उस टाइम मूर्ति बनाना बंद कर देगा। लेकिन राजा ने बीच में दरवाज़ा खोल दिया और मूर्तियाँ अधूरी रह गईं। भगवान ने कहा कि वही रूप उन्हें पसंद है और तब से वहीं पूजा होती है। आपने देखा होगा जगन्नाथ जी को कंधों पर ले आते हैं, तो यही था उसका कारण कि उन्हें कंधों पर क्यों ले जाते हैं। रहस्य नंबर 6, महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक मानी जाती है। यहाँ मिट्टी के बर्तन को एक के ऊपर एक रखकर खाना पकाया जाता है, और हैरानी की बात यह है कि सातों मिट्टी के बर्तनों में से जो मिट्टी का बर्तन सबसे ऊपर रहता है, सबसे पहले उसी का खाना बनता है, जबकि जो सबसे नीचे रखा है सबसे पहले उसका खाना बनना चाहिए। ये कितना बड़ा रहस्य है।
कहते हैं जितने भी भक्त आ जाएं, महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और मंदिर बंद होते ही प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। कई लोग इसे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। रहस्य नंबर 7 और मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट रहस्य यही है गाइस, ये बहुत हैरान कर देने वाला है। कृष्ण का हृदय आज भी धड़कता है। सबसे बड़ा रहस्य है बहरम पदार्थ। माना जाता है कि भगवान कृष्ण की दिव्य तत्व जिसे बरम पदार्थ कहा जाता है वो जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर स्थापित है। हर 12 से 19 साल में एक परंपरा होती है जिसे बोलते हैं नाबाक कालेरा। इसमें पुरानी मूर्तियों से इस रहस्यमय तत्व बरम पदार्थ को नई मूर्ति के अंदर स्थापित किया जाता है। कहते हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान सेवियत की आंखों पर पट्टी और हाथों में कपड़ा बांधा होता है ताकि कोई उस दिव्य वस्तु को ना देख सके। आज तक किसी को नहीं पता कि बरम पदार्थ असल में क्या है और जिसने उसे देखने की कोशिश की वो सब आज भगवान श्री कृष्ण के पास है। तो दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के इन 7 रहस्यों में से आपको सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला क्या लगा? क्या ये सिर्फ सारी परंपराएं हैं या सच में भगवान जगन्नाथ का चमत्कार है? कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही अद्भुत मंदिरों का रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।